नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जहां तक आपने कुछ एंकर्स की और क्रिकेट एनालिस्ट की बात की है, तो मैं जाहिलों का टोला कहूंगा उनको। उसके लोग जज करेंगे यार, रिसेंटली इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ आप देखें, एक तरफ इंग्लैंड के जायंट खेल रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया की यंग टीम खेल रही है। उसके बावजूद इस तरह की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल रही है कि जो ड्रॉ की तरफ नहीं जा रही, जो विन एंड लूज की तरफ जा रही है। हाँ, इस तरह का प्लेयर दोबारा आना नहीं है। तो एज ए फैन तो ये चीज कही जा सकती है कि विराट कोहली को कम बैक करना चाहिए, लेकिन जहां अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यंग टीम, यंग कैप्टन आपका जा रहा है, यंग लीडर आपका जा रहा है, और बिल्कुल जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और ऋषभ पंत के अलावा मुझे कोई सीनियर, मोस्ट सीनियर बंदा नजर नहीं आ रहा उस टीम के अंदर। पहला मैच इंग्लैंड जीता, दूसरा इंडिया ने कमबैक किया, आउटस्टैंडिंग मैच जीता, तीसरा मैच भी अगर आप देखें तो इंडिया के हक में था। एक स्मॉल सा टास्क आपको उसके बगैर अगली टीम की तैयारी करनी होती है ना। तो ये इंडिया की जो इनएक्सपीरियंस टीम है, ठीक है विराट कोहली की कमी फील हो रही है, लेकिन ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और ये रीजन ये है कि देखे, विराट कोहली, रोहित शर्मा बीजी टीम में मौजूद थे, ठीक है। वहां पे रिजल्ट जो थे वो आप सबके सामने 4-1 के साथ ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज को लेकर गया था। इस टाइम जो जज कर रहे हैं, जितने भी जो व्यूवर्स हैं वो जज कर रहे हैं कि विराट कोहली को कमबैक करना चाहिए। नो डाउट विराट कोहली का रिटायर होना एक क्रिकेट फैन के लिए एक थोड़ी सी अफसोस की बात है, क्योंकि हम लोग खुद विराट एज अ फैन तो मैं ये चाहूंगा कि विराट कोहली कम बैक करे, क्योंकि एज अ फैन हम उसे हेलो मैं इस्लाम के साथ, दिस इज योर होस्ट शामनाद एंड यू वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे द रीसेंट सीरीज ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और बहुत सारी चीजें हमें नजर आई है, बहुत सारी बातें हमें नजर आई हैं। एंड वन ऑफ द रूमर्स आर अबाउट द सीनियर एंड एनालिस्ट क्रिकेटर्स, जो कि ये कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली को कमबैक कर लेना चाहिए, इट इज नेवर टू लेट। आपको क्या लगता है सर, यंग टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसके बाद क्या वाकई में ये एक मिस्टेक थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टू सून रिटायरमेंट ले ली, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? क्या ओपिनियन होगा ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहलीज कमबैक? शुड विराट कोहली गिव अ कमबैक टू द टेस्ट क्रिकेट और नॉट? क्या कहेंगे आप, आपको रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए विराट कोहली को या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जहां तक आपने कुछ एंकर्स की और क्रिकेट एनालिस्ट की बात की है, तो मैं जाहिलों का टोला कहूंगा उनको। उसकी रीजन ये है कि देखे, विराट कोहली, रोहित शर्मा बीजी टीम में मौजूद थे, ठीक है। वहां पे रिजल्ट जो थे वो आप सबके सामने 4-1 के साथ ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज को लेकर गया था। और उसके बाद अभी भी अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यंग टीम, यंग कैप्टन आपका जा रहा है, यंग लीडर आपका जा रहा है, और बिल्कुल जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और ऋषभ पंत के अलावा मुझे कोई सीनियर, मोस्ट सीनियर बंदा नजर नहीं आ रहा उस टीम के अंदर। और वो इतना टफ टाइम इंग्लैंड को, इंग्लैंड के घर के अंदर जाकर दे रहे हैं, जिसमें 4 साल बाद जोफ्रा आर्चर का भी कमबैक है। तो मुझे नहीं समझ आती कि मतलब अभी क्वेश्चन मार्क किस चीज का रेज हो रहा है। आप एक मैच जीतते हो जिसके अंदर आप मतलब कितना 336 के मार्जिन से जीते हो, ठीक है। एक मैच हारे हो, मतलब तीसरा मैच जो हारे हो सिर्फ 22 रन से हारे हो, जिसके अंदर मोस्ट लीथल मैच हो गया था, इंग्लैंड के हाथ पैर फूल गए, ठीक है। वो मैच जीतते जीतते, तो फिर उसके बावजूद अभी आप कहते हो कि वो टफ टाइम नहीं दे रहे। विराट कोहली को रिप्लेस बहुत अच्छा किया एट नंबर 4 इसने, शुभमन गिल ने। आप देखें 270 विराट कोहली ने कब लगाए थे, वो विराट का रिकॉर्ड तोड़कर गया है, ठीक है। विराट का रिकॉर्ड उसने एज अ कैप्टन एक सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा रन का तोड़ दिया। रोहित शर्मा के रिकॉर्ड वो लड़का तोड़ रहा है एज अ कैप्टन, ठीक है। तो और इससे ज्यादा आप उससे क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो? फिर जायसवाल है, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, सब ने तो सेंचुरीज की हुई हैं। एक मैच के अंदर 5-5 सेंचुरीज कर लेना, ये कब हुआ है विराट और रोहित के दौर में? मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन क्वेश्चन मार्क जरूर डाल रहा हूँ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को वापिस आना चाहिए। उसके एक रीजन और भी है कि विराट और रोहित ने मर्जी से रिटायरमेंट नहीं दी, उनको जबरदस्ती दिलाई गई है। तो ये मेल ईगो है जो कि लिथल इतनी तो होनी चाहिए कि कम से कम अब आपको बीसीसीआई कदमों पे गिरकर भी वापस बुलाए ना, आपको वापस नहीं आना चाहिए। ये विराट डिजर्व करता है कि अगर वो स्टैंड करेगा इसके ऊपर। आपका क्या ओपिनियन होगा सर व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहलीज कमबैक इन द टेस्ट क्रिकेट? डू यू थिंक क्या वाकई में ये एक अच्छा डिसीजन होगा फॉर विराट कोहली एंड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्सेल करने के लिए? एंड फर्दर मोर आपको क्या लगता है क्या चेंजेस करने चाहिए इंडिया को अपने स्क्वाड? पहली बात यह है कि भाई साहब जो है ना, ये क्रिकेट की दुनिया में नहीं बल्कि सियासत की दुनिया में रहते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह की ये बात कर रहे हैं और जिस तरह ये इन्होंने ये अपना जो आंसर वो ये दिया कि मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। भैया आपके आर्गूमेंट्स तो लग रहा है कि आप विराट कोहली को, रोहित शर्मा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और आप विराट कोहली का कंपैरिजन कर रहे हैं शुभमन गिल के साथ। शुभमन गिल जितना विराट कोहली का क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, इतनी शुभमन गिल की उम्र भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। और आप कह रहे हैं कि उसने रिप्लेस कर दिया है। आपने ये देखा कि 192 इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के मैदान में अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा होते तो 192 इंडियन टीम ना बना सकती। इंडियन टीम ने बना लेना था और एक ही दिन में बना लेना था अगर वो होते तो। आप लोग पता नहीं किस क्रिकेट देखे, क्रिकेट में हमारे यहाँ इमरान खान कितना बड़ा स्टार था क्रिकेट का। इमरान खान ने रिटायरमेंट ली थी, उसके बाद उनके हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि आप वापस आ जाए। उसने तो ये ना कि मेरी ईगो हर्ट हो रही है जी, मेरी ईगो हर्ट हो रही है, मैं वापस नहीं आऊंगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये बात की है कि रिटायरमेंट उनको भाई बीसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, बीसीबी ने कहा है कि
जो भी आप ये कह लें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, ये जो BCCI जो है, उन्होंने अगर कहा भी है कि आप लोग जो है रिटायरमेंट ले लें, तो वो उन्होंने कहा नहीं है। और कोई भी इंडिया जैसा एक मेच्योर इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, वो अपने इतने बड़े लेजेंडरी खिलाड़ी जो है उनको ये कहते हैं कि आप लोग रिटायरमेंट ले लें। वो तो कहते थे आने वाले 10 साल तक और खेले, उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली है। लेकिन उन्हें ये तकिया कलाम था कि यंग टैलेंट जो हमारा आ गया वो हमें कवर कर लेगा। लेकिन उनका ये जो भरम था, ये जो उनका जो ऑरा था, वो इंग्लैंड के खिलाफ अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें उनका टूट गया हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। डोंट यू थिंक कि एक नए टैलेंट को भी एक्सेल करने में थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होता है? इट इज टू अर्ली टू जज। देखिए, ये रिकॉर्ड बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। इंडियन टीम के रिकॉर्ड इंडिया ही बनाता है, इंडिया ही तोड़ता है। इंडियन टीम ने रिकॉर्ड बनाया था, विराट कोहली ने बनाया था, शुभमन गिल ने तोड़ दिया। लेकिन अब ये कह लें कि व्हाट वाज द एंड? एंड क्या था आपके पास? एंड ये था कि मैच हार गए। और इंडिया जैसी टीम के साथ, जिसका पूरी दुनिया में हो रहा था, उसमें सिर्फ नॉन एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के ना, एक्सपीरियंस बैट्समैन के ना होने की वजह से 192 जैसा एंड जो है ना, वो मैच का एंड नहीं है, एंड जो है वो सीरीज का एंड है। और अभी 2 मैचेस बाकी हैं। जितना इंडियन यंग टैलेंट ने उनको टफ टाइम दिया है, जाकर उनके हाथ पांव फुलाए हैं, तो अभी तक उनके पांव इंडियन टीम के भूल चुके हैं। आप ये देखें कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जमीन बोस हो चुका है। जसप्रीत बुमराह आता है, वो 70 बॉल्स खेल कर जाता है। जो सिराज आता है, स्कोर कितने बना के गया टेस्ट में ऐसे ही स्कोर बनते हैं। लेकिन आगे स्कोर पड़े हुए कितने थे देखें उनके पास। अगर आप 9वीं 10वीं विकेट पे कहेंगे टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया, 9वीं 10वीं विकेट पे आकर चौके छक्के लगाए, तो ये टेस्ट क्रिकेट का हुस्न नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको ऐसे ही स्लो खेलना पड़ता है। जहाँ पे जडेजा आके 200 बॉल खेल के जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मतलब यंग टैलेंट ने जाकर वो जगह फिल की है। आपने बात की विराट कोहली को शुभमन गिल रिप्लेस नहीं कर सकता, सेम ऐसे जैसे विराट कोहली ने तेंदुलकर को रिप्लेस नहीं किया। विराट कोहली ने अपना नाम बनाया, शुभमन गिल अपना नाम बनाएगा, जायसवाल अपना नाम बनाएगा जाके, ठीक है। लेकिन पहली सीरीज के अंदर ही आकर उनको जज कर लेना और तीसरे मैच के अंदर आप उनको उठा के बाहर फेंक देना, ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का हुस्न है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऐसा करने वाला बिल्कुल नहीं है। और जहां तक आपने बात की कि उनको जबरन रिटायरमेंट नहीं दिलवाई गई, वो तो रेडी हो रहे थे इंग्लैंड के लिए। आपको पता है, हमने इसके ऊपर मतलब चेक कर रखा है, रिकॉर्ड मौजूद है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है वो इंग्लैंड के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन उनको पता चलता है एक दिन रोहित शर्मा की रिटायरमेंट आ जाती है, दूसरे दिन विराट कोहली की आ जाती है। तो जबरन नहीं है तो और क्या। नहीं तो उसके बाद गौतम गंभीर ने क्या कहा कि ये उनका फैसला था। भाई तुम आकर या तो ये कहो कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो वापस आए, उन्होंने क्यों जाने का फैसला किया, या तो इस तरफ ले जाते ना बात। देखे ना, अब उनकी भी तो ऑनर थी ना, जब रिटायरमेंट उन्होंने रिटायरमेंट खुद लिया तो रिक्वेस्ट करते तो पड्डा दोनों के साथ है। तो गंभीर का मसला है ना। ओके, लेट्स जस्ट make it a little bit easier. हम लोग बात ही कर लेते हैं जी कि मुझे ये बता दें कि when we talk about विराट कोहली and शुभमन गिल and the team, जो चेंजेस आए हैं, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली का कमबैक इस चीज को अफेक्ट करेगा और क्या उनको करना चाहिए या फिर नहीं? एक शॉर्ट आंसर चाहूंगी, बताएं क्या। मेरा नहीं ख्याल कि उनका कमबैक टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों बीजीटी में मौजूद थे और रिजल्ट इंडिया हैज टू रिलाई ऑन देयर यंगस्टर्स। बिल्कुल ऐसा ही है और बनता है। विराट कोहली का बेस्ट वेरिएंट, यंग वेरिएंट जो है वो शुभमन गिल की सूरत में मौजूद है। उसको यूटिलाइज करें, उसको टाइम दे, आपको इसी सीरीज के अंदर उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। क्या कहेंगे? अभी तकरीबन 4-5 साल रोहित शर्मा और विराट कोहली को टाइम देना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम को। We have seen कि यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट। इवन जो रिजल्ट है वो उनके हक में नहीं था, बट स्टिल क्या ओपिनियन हो? लेकिन देखें, आप लोग इस टाइम जो जज कर रहे हैं, जितने भी जो व्यूवर्स हैं वो जज कर रहे हैं कि विराट कोहली को कमबैक करना चाहिए। नो डाउट विराट कोहली का रिटायर होना एक क्रिकेट फैन के लिए एक थोड़ी सी अफसोस की बात है, क्योंकि हम लोग खुद विराट फैन है। और अगर आप लोग जज करेंगे यार, रिसेंटली इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ आप देखें, एक तरफ इंग्लैंड के जायंट खेल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया की यंग टीम खेल रही है। उसके बावजूद इस तरह की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल रही है कि जो ड्रॉ की तरफ नहीं जा रही, जो विन एंड लूज की तरफ जा रही है। पहला मैच इंग्लैंड जीता, दूसरा इंडिया ने कमबैक किया, आउटस्टैंडिंग मैच जीता, तीसरा मैच भी अगर आप देखें तो इंडिया के हक में था। एक स्मॉल सा टारगेट था, हाँ इंडियन बैटिंग कोलैप कर गई, हाँ वहां पे आप कह सकते थे कि विराट कोहली हमें जरूरत है, विराट कोहली की हमें जरूरत है। वहां पे अगर विराट कोहली खेल रहे होते चौथे नंबर पे तो मेरे ख्याल से वो टारगेट भी चेज हो जाता। इस सेंस में अगर आप कहें तो नो डाउट विराट कोहली का टीम इंडिया में एक जो प्रेशर है, जो बैकबोन टीम इंडिया की बनाता था विराट कोहली, वो उस सेंस में हमने मिस किया। लेकिन अगर आप जज करेंगे यार इंडिया की ये टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस तरह से परफॉर्म कर रही है, नहीं सही जा रही, तो ये एक बात झूठी सी है। उनको भी पूरी सीरीज देखना चाहिए, बल्कि अगली 2-3 सीरीज भी देखना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन क्रिकेट टीम इन द टेस्ट क्रिकेट, हम लोगों ने वाकई में देखा है कि दे हैव लिटरली एक्सेल्ड। काफी हद तक हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई है फ्रॉम द बैटिंग साइड एंड फ्रॉम द बॉलिंग साइड एज वेल। आपको नहीं लगता कि वाकई में दिस टीम नीड्स अ लिटिल टाइम, बट
also they are a very good team. बिल्कुल इस टीम को टाइम देना चाहिए। हाँ, एक चीज जो मुझे मिसिंग लगी वो थी कंसिस्टेंसी। अगर एक बॉलर एक इनिंग में परफॉर्म कर रहा है तो दूसरी इनिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा। एक बैट्समैन अगर एक मैच में परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे मैच में परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट लानी है तो आपको अपने यंग लड़कों को इस तरह से तैयार करना पड़ेगा कि वो लोग, उनकी रिप्लेसमेंट ऐसी बने कि वाकई जहाँ पे प्रेशर सिचुएशन हो वहां पर वो आपके लिए बैटिंग परफॉर्म कर सके या बॉलिंग परफॉर्म कर सके। तो मेरे हिसाब से कि इस टीम इंडिया को, जो यंग टीम इंडिया है, इसको चांस देना चाहिए। अब इनको देखना चाहिए, 2-3 टेस्ट देखने चाहिए। शुभमन गिल का एग्रेशन आउटस्टैंडिंग है, शुभमन गिल की कैप्टनसी भी आउटस्टैंडिंग है। बॉलिंग में थोड़ा सा कोलैप्स कर रही है टीम इंडिया, लेकिन वो भी कमबैक कर लेगी। की जरूरत देखें, एज अ फैन तो मैं ये चाहूंगा कि विराट कोहली कम बैक करे, क्योंकि एज अ फैन हम उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का प्लेयर दोबारा, too soon. हाँ, इस तरह का प्लेयर दोबारा आना नहीं है। तो एज ए फैन तो ये चीज कही जा सकती है कि विराट कोहली को कम बैक करना चाहिए, लेकिन जहां तक टीम के हारने और जीतने का ताल्लुक है, देखें हर प्लेयर ने छोड़ के जाना होता है, फिर आप उसके बाद आपको उसके बगैर अगली टीम की तैयारी करनी होती है ना। तो ये इंडिया की जो इनएक्सपीरियंस टीम है, ठीक है विराट कोहली की कमी फील हो रही है, लेकिन ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और ये लॉर्ड्स टेस्ट भी जो हारे हैं, बड़ा क्लोज आके हारे हैं। अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से कि वो टीम 2-1 से नीचे लग गई है तो इस वजह से कोहली को वापस आ जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जब एक बंदा चला गया फिर आपको उसके बगैर ही करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अभी टू अर्ली है, क्योंकि अभी ये टीम अभी पहली सीरीज है, और वैसे भी आपको पता है कि ये अपनी होम कंडीशन में नहीं खेले, बाहर जाके खेले ना। तो इंग्लैंड में हमेशा सीरीज टफ होती है, इवन उनके सीनियर खिलाड़ी भी होते हैं, तो ये सीरीज टफ ही रहनी थी, ठीक है ना। तो इसलिए इतनी जल्दी आप नहीं कह सकते कि विराट कोहली या रोहित शर्मा को वापस आ जाना चाहिए इस बिना पे कि वो सीरीज में नीचे हैं। ये टीम कम बैक करेगी, इसमें पूरी सलाहियत है। अभी आप देखें सेकंड टेस्ट में जो शुभमन गिल ने इनिंग्स खेली हैं, ठीक है ना। अब उसकी बैड लक थी, लॉर्ड्स में उसकी नई बैटिंग चली। तो ये टीम में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा टैलेंट है। बॉलिंग भी इनकी बहुत अच्छी है, फील्डिंग, बैटिंग सारा कुछ ठीक है, लेकिन उनको इंग्लैंड को होम कंडीशन का एडवांटेज था। और वैसे भी लॉर्ड्स की विकेट ना पिछले कुछ टाइम से बड़ा बॉलिंग फ्रेंडली है। तो यहाँ पे ये कोलैप्स कर गए हैं, क्योंकि चौथे दिन 5वें दिन उनको खेलना पड़ा इंडिया को। तो कंडीशन जो थी बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल थी, और बैटिंग बड़ी डिफिकल्ट थी उस जगह पे। तो इस वजह से वो फिर भी उन्होंने जिस तरह आप देखें ना 8 आउट थे और अराउंड 70 स्कोर चाहिए था। जिस तरह जडेजा आखिरी 2 प्लेयरों के साथ लेके इतना 22 स्कोर तक लेके आया, तो वो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बुरी लड़ाई की है। तो क्रिकेट में हार जीत होती है, लेकिन जिस तरह से वो हारे हैं ना, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये बहुत बुरा खेले हैं, वो फाइट कर रहे हैं। जाहिर बात अब नई टीम है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको टाइम दें। इसमें बड़ा पोटेंशियल है, ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं, ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं। ये आने वाले साल 2 साल में हम लोग इनकी मिसालें दे रहे होंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वाकई में हमें नजर आया कि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस हमें नजर आई हैं। एट द सेम टाइम शुभमन गिल अपने पहले डेब्यू कैप्टनसी मैचेस के अंदर भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आए और बहुत अच्छी कैप्टनसी भी हमें नजर आई है। गेम में हार जीत तो डेफिनेटली होती है, किसी ने हारना और किसी ने जीतना तो है ही, लेकिन हम एक ही सीरीज से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। लास्ट क्वेश्चन सर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये जो टीम इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाई है, द यंग टीम, आपको क्या लगता है क्या ये वो ऑरा क्रिएट कर सकेंगे? बिकॉज पहले मैच में नो डाउट दे हैव नॉट वॉन, बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दी। देखें वो जो ओरा था ना कोहली और रोहित शर्मा का, वो तो नहीं आप कह सकते कि वापस आएगा। लेकिन ये टीम इस तरह की टीम नहीं है कि आप आने वाले टाइम में कहें कि कोहली और रोहित शर्मा के बगैर ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। ये अपना आप मनवाएंगे, ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इनकी आप टेक्निक देखें। इस तरह के प्लेयर बड़ी, यानी कि दुनिया के पास इतने टेक्निकल प्लेयर नहीं है जिस तरह ये, खासतौर पे शुभमन गिल की जो क्लास है। हार जीत होती है, ये हार और जीत जो है ना, ये गेम का हिस्सा है। लेकिन आप ये देखें ना कि वो किस तरह से हारे हैं, गिव अप नहीं कर रहे, वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ये है कि अभी पहली सीरीज उसे यानी कि होम ग्राउंड में नहीं मिली, बाहर मिली है, तो उसका भी थोड़ा प्रेशर होता है। तो इंग्लैंड को अपनी कंडीशन का एडवांटेज है, अदरवाइज ये टीम डोमिनेट करेगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि रोहित शर्मा और कोहली जैसा जो दौर इन्होंने देखा है वो शायद ना हो, लेकिन कोई 19-20 का ही फर्क होगा। मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर विराट कोहली का रिप्लेसमेंट नहीं था, इसी तरह से शुभमन गिल विराट कोहली का रिप्लेसमेंट जरूर नहीं है, बट अपना नाम वो जरूर बनाएगा। ऑब्वियसली देखें, तेंदुलकर की अपनी क्लास थी, उसने जिस टाइम पे खेला वहाँ पे लीजेंडरी बॉलर्स थे, विकेटें और होती थी, चीजें होती। कोहली का अपना एक एरा था, इसी तरह शुभमन गिल का भी एक टाइम आएगा। इस बंदे में पूरी क्वालिटी है और सेंसिबल भी बड़ा ये, ठीक है ना, और मैच्योर क्रिकेटर है।
हालांकि उसका इतना लंबा कैरियर नहीं है अभी, बिल्कुल शॉर्ट कैरियर है उसका, लेकिन उसमें मेच्योरिटी नजर आती है। तो ये बंदा अपना नाम बनाएगा और ये साबित करेगा कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अभी इसके शॉर्ट कैरियर में आप देख लें उसने काफी माइलस्टोन अचीव किए हैं। तो ये अभी तो शुरुआत है, तो मेरी तो विशिज इसके साथ है। मुझे तो ये बंदा बहुत पसंद है क्योंकि ये टेक्निकली बहुत अच्छा खेलता है। इसका जो बैटिंग करने की सलाहियत है ना, टेक्निकल अंदाज से खेलता है, वो नहीं खेलता कि मुंह उधर है, गेंद उधर है, बल्ला उधर है। बड़ा अच्छा मैच्योर प्लेयर और ना कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से जज करता है, कंडीशन को अडॉप्ट करके उसके मुताबिक खेलता है। तो मेरे ख्याल से ये टीम डोमिनेट करेगी। डोमिनेट करेगी। ये था आवाम का ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताया। आपसे मिलेगी अगली